सुमिरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो। हे मेरे श्री राम हरे तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के। हनुमत हो सहाय, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय।
की जय। उमापति महादेव की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम पवित्र श्री राम चरित्र मानस आदरणीय राम कथा के आयोजन करता गांव के सब मोर माता पिता बुजुर्ग सियाने परम श्रद्धेय मोर संचालक महोदय जी, आप सबके श्री चरण कमल में सरस्वती बालिका मानस परिवार ग्राम मड़ाई माठा जिला दफ्तर की ओर से कोटि कोटि नमन। ये कली काल में राम कथा के आयोजन है, ये कोई साधारण से बात नहीं है, ये तो हमारा और आप मन की पुण्य कर्म की ही प्रभाव है, जेकर कारण आज हम सब जन बैठ के कथा कहत घलो हन और सुनत घलो हन। आप मन हमला इतना बड़ा मंच देव, आदर सम्मान देव, राम कथा कहे के भी अवसर देव, एकर लिए पुनः आप सबके श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करें। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनहु न आचरज मान है जिनके विमल विचार। राम अनंत हृदय, राम के कथा घलो अनंत है, एकर पार आज तक के संसार में कोई नहीं पा सकी। दाई मोर जैसे छोटे लेकर कहाँ पा सकता, लेकिन अपन मति के अनुसार राम के गुण, राम के बखान करे की जरूर कोशिश करूँ। तो आओ भैया हमने चलथन कथा प्रसंग की ओर। हमने जिन कथा प्रसंग में चर्चा करे बर जात हन ओ हरे सुंदर कांड दोहा क्रमांक 57। ये ओ समय के बात है दाई, जहां माता सीता के हरण हो चुके हो। माता सीता के हरण होए के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ला जब पता लगते कि माता सीता हावे कहाँ, माता सीता है लंका में, तब जब वो लोग पता चलते भगवान श्री रामचंद्र जी ला दाई कि माता सीता हा लंका में, तब उही ला लाने बर जावत है। अब बीच में कौन पड़ते हैं, बीच में समुद्र देव पड़ते हैं। समुद्र देव से विनय करत है, निवेदन करत है कि मोला समुद्र को पार लंका जाबर मार्ग दे दो। वही बात में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, विनय न मान गए 3 दिन बीती हो राम जय सिया राम जय सिया राम। बोले राम सकोप तबा भय बिन होई न प्रीति हो राम जय सिया राम जय सिया राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ला समुद्र देव से विनय करत करत 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीते के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित लक्ष्मण जी महाराज ने बोलते दाई कि संसार में बिना भय की प्रीति नहीं हो सकेगा। अब देखो दाई गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि गए 3 दिन बीते करके, ऐसे 3 दिन विनय काबर करे दाई, और 3 दिन विनय करे के जस्ट बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के क्रोध काबर आया। सोचे वाले विषय ना कि 3 दिन विनय करे बाद ही काबर क्रोध है भगवान में। अब क्रोध सहित बोला था कि भयभीन होई न प्रीति गए। कुछ ही समय पूर्व विभीषण जी महाराज के शरणागति हो रहे थे दाई, काकर कर भगवान श्री रामचंद्र जी के और अपन आप शरण में आए जान के भगवान श्री रामचंद्र जी ला कथे दाई कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी कथे चलो बोलो का बोलना चाहते हो आप मन करके। एक आप ला अग्निबाण के संधान नहीं करना चाहिए। भगवान आपके कुल से बड़े हरे समुद्र देव, समुद्र देव आपके कुल से बड़े, एक बार निवेदन करके देखो, विनय करके देखो कथे। अतकित बसला बोले रहते दाई की होती लक्ष्मण जी महाराज आते क्रोध सही तो बोलते। जब हमारा पता चली चुके हैं इतना दिन बाद कि माता सीता हावे कहाँ, अगर हमारा पता चली चुके तो हमारा समय काबर गवान दादा, सीधा जाके हम माता सीता ला ले आता। एक ही अग्निबाण से पूरा समुद्र ला सुखा डाल भैया थे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी दुविधा में पड़ जाते कि मैं हाँ विभीषण जी की बात न मानो कि लक्ष्मण जी की बात न मानो। एक जन भाई हर, एक जन भक्त हरे। भगवान अपन मन में भी सोचते कि विभीषण जी महाराज पूरा लंका ला, सोने से बने लंका ला, अपन भैया भाभी ला, कुटुंब जन ला छोड़ के अपन अपना मोर ऊपर समर्पण करे।
ओकर समर्पण के भाव ला देख के पहला दिन ला समर्पण के कारण बिताता, दूसरा दिन बिताते लक्ष्मण जी महाराज के त्याग के कारण। का त्याग करे जाई? अब 14 वर्ष के वनवास तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला मिले ना, लेकिन ओकर साथ इस माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज अयोध्यापुरी छोड़ीस नवविवाहिता पत्नी भी छोड़ के इसको लक्ष्मण जी महाराज, लेकिन ओकरो बात ला रखना भी जरूरी है। ऐसे सोच के ओकर त्याग के भावना ला देख के दूसरा दिन ला त्याग के कारण बिताता है। अभी शुरू में बताया जाए कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन लोग खोजता है? माता सीता लोग खोजता है, माता जानकी लोग खोजता है। और माता सीता कौन है? माता सीता हरे शांति। तो तीसरा दिन शांति के लिए बिताते, पहला दिन समर्पण, दूसरा दिन त्याग और तीसरा दिन शांति के लिए बिताते। 3 दिन विनय करे पर्वत जो जड़ समुद्र है, मूर्ख समुद्र दे। मूर्ख के कारण कहा था हमन भगवान ला पाए बार सपना भी दर्शन दे देती, इस करके कतना यज्ञ तब हवन करथन, लेकिन समुद्र देव के सामने देखो भगवान साक्षात आके खड़े होकर से विनय तक करत हाथ जोड़ के कि मोला लंका जाबर मार के दे दो करके, तब नहीं देते। ऐसा ने जड़ रामचरितमानस में रावण जी महाराज भी है जेला 14 बार समझाइस कि माता जानकी ले वापस कर दो, कर खुद के पत्नी माता मंदोदरी घला 5 बार समझाइस कि माता मंदोदरी घला समझाइस कि माता जानकी ले वापस कर दो, फिर भी नहीं मानिस। वही जड़ता मूर्खता आज कौन करते? समुद्र देव जी महाराज। तब बोले राम सकोप तब भयबिन होई न प्रीति। तब भगवान श्री रामचंद्र जी 3 दिन विनय करे पर भी जब ओकर विनय ला नहीं माने तब क्रोध सहित बोलत है। अब आप मन सोचत हो कि क्रोध भगवान ला कैसे क्रोध आ सकते? क्रोध 2 प्रकार से होते दाई। आओ ओला जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। कैसा
भगवान श्री रामचंद्र जी के विनय ला 3 दिन करे पर भी जब नहीं माने, तब भगवान श्री रामचंद्र जी सकोप करत करत लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था, मैं कहूँ ना क्रोध दो प्रकार से होते। क्रोध दो प्रकार से होते, पहला होते कोप और दूसरा होते सकोप। कोप मतलब क्रोध होते दाई। मैं माता राम से निवेदन करूं, कथा चलते ए ढाल ध्यान तो है ना, कथा चलत अतका बड़ पंडाल सिर्फ आप मन के बात करे बननी लगे भाई। यहाँ पे कथा ला सुनी, भजन ला सुनी की लगाए गए, खासकर माता राम मन बर ज्यादातर मंच ला सजाया जाते। काबर आप मन ला घर से काम से निवृत्त नहीं हो सको, है ना, बाहर जाके आप मन सत्संग के लाभ नहीं ले सको, कर लिए ज्यादातर गांव वाले मन माता राम मन मर ही ये राम कथा ला करे जाते, आयोजन ला करे जाते भाई। तो खास कर निवेदन है, कौन आवत है थारी धर के तो काल वगैरह पहने ये सब ला नहीं देखना है ना, इति देखना है कथा कहा तुम यहाँ कथा में ध्यान देने सब। क्रोध दो प्रकार से होते, पहला कोप होते, दूसरा सकोप होते। कोप मतलब होते क्रोध होते दाई। अब क्रोध तो जानते छो, क्रोध इससे भयंकर अग्नि की तरह स्वयं मनुष्य जलते जलते दूसरा भी जलाते हैं। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि बोले राम सकोप तब। सकोप मतलब सात्विक क्रोध होते हैं। नीचे हिंदी अर्थ में भले लिख दे कि क्रोध सहित बोले, लेकिन अवधी भाषा में लिखे सकोप करके। सकोप मतलब होते दाई सात्विक क्रोध। जैसे महतारी मन लइका ला डराए बर धमकाए बर जो क्रोध करता ना, मतलब पता रहता कि हमन क्रोध नहीं है, लेकिन लइका ला बात मानी कि हमन क्रोध करथन, ओला डराथन, ओला धमकाथन। लइका मोर महतारी गुस्सा करके एक बात ला मान घाला लेथे, वही कथे सात्विक क्रोध। वही सकोप धारण करत करत भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था कि भयभीन होई न प्रीति। ये संसार में जब तक कोई डरावे नहीं धमकावे नहीं तब तक तो बात नहीं माने करके। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा थे, लक्ष्मण मान सारा सो सो बार धी बिसिखी कृषाणु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज आगे कथे क्रोध सहित कि अब तो हदे हो गए, 3 दिन विनय करे पर भी समुद्र देव मानत नहीं है। अब लान और धनुष बाण ला लक्ष्मण एक ही अग्नि बाण से पूरा समुद्र ला सुखा डाला। काबर की सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। मूर्ख व्यक्ति सन विनय के बात नहीं करना चाहिए, उही प्रकार से कुटिल व्यक्ति सन कपटी मनुष्य सन प्रीति की बात नहीं करना चाहिए। अब ये सब उदाहरण ला भगवान श्री रामचंद्र जी एक कारण दे थे, समुद्र देव की मूर्खता उजड़ता ला देख के कहा थी कि संसार में कैसे कैसे व्यक्ति सन हमला कैसे कैसे पेश आना चाहिए। जैसे लिखे ना, मूर्ख सन विनय नहीं करना चाहिए, कपटी मनुष्य के साथ प्रीति नहीं करना चाहिए, सहज कृपा सन सुंदर नीति। स्वभाव से जो कंजूस व्यक्ति है ओला उदारता को उपदेश नहीं देना चाहिए। अब मूर्ख सन विनय, अब मूर्ख तो बताया, अच्छा मूर्ख में बताया ना कि साक्षात भगवान खड़े आगे तब प्रकट नहीं होते। रावण जी महाराज भी मूर्ख है, काबर अब भगवान करके जाना तरी तब हो कर सामने में झुकी। कई जन समझाइस मूर्ख को पोथी दई बाजन को गुण गाए, जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ का तो। सदगुण से भरे अगर ग्रंथ ला, सदगुण से भरे अगर पुस्तक ला हम मूर्ख आदमी देते, मूर्ख आदमी देते तो वो उसने ही बात हुई बाबा, जैसे कि अंधा कांख में दर्पण देवे कोई काम के का दाई, कोई काम के नहीं। अंधा आदमी ला दर्पण देवे कोई काम के नहीं। वही प्रकार से मूर्ख व्यक्ति के हाथ में अगर सदगुण से भरे पुस्तक भी दे दिया जाए तब होकर काम के नहीं। वही ला कहा थे भगवान श्री रामचंद्र जी, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सठ सन विनय मूर्ख व्यक्ति, एक जन इसने मूर्ख व्यक्ति रहे,
रीस हुई 35-40 साल की उम्र। मूर्ख व्यक्ति के कारण कहा था दाई, मूर्ख व्यक्ति काबर कहा था अपना लास्ट टाइम पता चली। भगवान श्री रामचंद्र जी कहा था ना कि मूर्ख व्यक्ति सन विनय नहीं करना चाहिए। काबर ने कहा था, उदाहरण के माध्यम से समझे कोशिश करो। एक जन मूर्ख व्यक्ति रहा दाई 35 साल 40 सालों का उम्र रही। अब ओकर मरे के समय आ गया दाई। मरे के जब समय यही सोकर तो यमराज जी वाला लेगे बराते। यमराज जी लेगे बराते। अब गर्मी के दिन रहा दाई, कथे कि मैं मोला पानी चाहिए, एक गिलास ठंडा पानी पिला सकते इसका कथे। मूर्ख आदमी ला कौन है? यमराज जी। अब इसने कथे दाई बेचारा दौड़े दौड़े जाते, एक गिलास ठंडा पानी धर के आते, यमराज जी ला पिलाते। ऐसे तैसे करके 10-15 मिनट बीत जाते दाई। अब वो का करते, मोला ठंडा ठंडा पानी पिलाए, 10-15 मिनट मोर आदर सत्कार करे। ऐसे करके यमराज जी कहते कि मैं तोर ऊपर एक उपकार करना चाहता हूँ भाई, तोर ऊपर एक वरदान देना चाहता तोला। तब का करते दाई, अब सब जन टीवी में देखे छो यमराज जी एक भविष्यवाणी पुस्तक धरे रहते है ना। अब वो कहते कि मैं तोर ऊपर ये उपकार करना चाहता हूँ कि मोर हाथ में भविष्यवाणी पुस्तक देखा था ना, इला तोला 5 मिनट बर दूंगा। अब वो आदमी कहते दाई मोला 5 मिनट देबे तो मोर बर का काम कर दादा, मैं काय करूं भविष्यवाणी पुस्तक लगे। वो कहते कि मैं तोर पर यही उपकार करना चाहता हूं कि 5 मिनट बर तोर दूहूं ते दूहूं। फायदा तो ये है कि ते 5 मिनट के अंदर काकरो भी भविष्य लिख सकथस, काकरो भी भविष्य मिटा सकथस। अब वो मूर्ख व्यक्ति देखो दाई, जैसे ही यमराज जी वाला पुस्तक ला देते का के भविष्यवाणी के, जैसे ही पुस्तक ला देते यमराज जी कहते चल पन्ना पलटे चालू करो तो समय शुरू हो गए, 5 मिनट बढ़ दे भाई तो लगे। जैसे ही पहला पन्ना पलटते ओकर दोस्त तक नाम लिखा रहे। जैसे ही पहला पन्ना पलटते ओकर दोस्त तक नाम लिखा रहे। अब मोर दोस्त रहे तो मैं काबर नहीं पढ़ूं, नीचे ला एक रोल पढ़ के रहूं कि को नीचे ढार। मैं मूर्ख व्यक्ति बार बार यही कारण कहा था, काबर की मौत सामने में खड़े है, यमराज जी गलो लेके बर आगे है, ये हमार सबके सच्चाई है ना। जैसे पहला पन्ना पलटते दाई ओकर दोस्त तक नाम लिखा रहे, नीचे ढारो पढ़े धल। अब जैसे ही नीचे में पढ़ते कि 3 दिन बाद एकर दोस्त 3 करोड़ की लॉटरी लगने वाला है। इला हमू मन सहन नहीं कर सकन कि हमरे दोस्त कोई 3 करोड़ की लॉटरी लगे, वो बेचारा कैसे सहन कर सकते। अब बोलत कह रहा है यमराज जी काकरो मिटा सकथस, लिख सकथस, कलम मिटा देते, इला कोई 3 करोड़ की लॉटरी मत लगे। फिर दूसरा पन्ना पलटते, फिर दूसरा पन्ना में ओकर पड़ोसी के नाम लिखा रहे थे दाई। अब ओकर पड़ोसी है, इसने प्राइवेट जॉब में रखे। तब वो कहते कि 3 दिन बाद फिर प्रमोशन मिलने वाले है ओकर जॉब में, ओकर नौकरी में। वहू मिटा देते दाई, देखो वहू ला मिटा देते, कोई नौकरी वोकरी मत मिलेगी। ये जलन हमरो मन अंदर आते। जैसे ही तीसरा पन्ना पलटते दाई ओकर रिश्तेदार के नाम लिखा रहते। जैसे रिश्तेदार के नाम ला पढ़ते तब दूसरन के पढ़ रहे करो पढ़ लेते कि ओकरो पन्ना पढ़े ले लेते। ओकरो में लिखा रहते दाई कि कार लेने वाले है, मन इतना प्रॉफिट होई, इतना फायदा होई कि मन कार गला ले डरी। बहुर में टा देते कोई कार वार मत मिले, कोई प्रॉफिट होबे ही मत करेगी। जैसे ही चौथा पन्ना पलटते दाई ओकर खुद के नाम लिखा रहते। जैसे ही चौथा पन्ना पलटी ओकर खुद के नाम लिखा रहते। पढ़े बस रहते दाई की फलाना राम की। यमराज जी पुस्तक ला झटक लेते। काबर झटकते कोई बता सकता दाई? काकरो ध्यान नहीं, देख ले पूछा तो मोटा देख भी नहीं करते। वो पुस्तक ले कारण झटकीस काबर के ओकर तो 5 मिनट हो जाते। ई हमरो मन के सच्चाई। हम अगर हमारा भगवान कई ठन मुक्ति मोक्ष के मार्ग देवत भी है ना, तब हम दूसरा के ईर्षा, दूसरा के प्रति जलन कपट में मर जाते। वही प्रकार से मूर्ख व्यक्ति करिस बार बार मूर्ख है कारण बोलत रहे मैं कि ओकर मौत आ गए, यमराज जी लेगे बर भी आ गए। अपन भविष्य बदले बर वाला यमराज जी हा भविष्यवाणी पुस्तक गलत दी चाहती थे, सीधा अपन पन्ना में जाके अपने भविष्य बदल सकत रही से, अपन मौत ला टाल सकत रही से, कुछ भी मांग सकत रही से।
अपन उम्र ला बढ़ा सकत रही, लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति देख के दूसरा के पन्नल पढ़ के वो जलन ईर्षम रबक के अब का करिए, इतना गिड़गिड़ाई से ओकर बावजूद यमराज ओकर प्राण धर के ले के बताओ। तहिल के हे सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति कर। मूर्ख व्यक्ति सन विनय के बात करना में कहे ना सदगर ग्रंथ से भरे पुस्तक ला दे दी जाती कोई काम के नहीं है। जैसे यमराज जी होला संवत होला भविष्यवाणी पुस्तक भी देनी तब हो कर ले कोई काम के नहीं हो। ऐसा होते मूर्ख व्यक्ति, ऐसा मूर्ख व्यक्ति सन विनय के बात नहीं करना चाहिए। वही प्रकार से कहे कि कपटी मनुष्य कुटिल सन प्रीति, कपटी मनुष्य के साथ प्रीति के व्यवहार नहीं करना चाहिए। काबर कहा थे भगवान श्री रामचंद्र जी आओ जाने के प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चले मेरे तेहा चले बिना, चले मेरे तेहा चले बिना, तेहा चले बिना। भाव भजन के, भाव भजन के सुनैया मन ला लगा के ते चले बिना। भाव भजन के सुनैया मन ला लगा के ते चले बिना। चले बिना, चले बिना, चले बिना, चले बिना, ते चले बिना। भाव भजन के, भाव भजन के सुनैया मन ला लगा के ते चले बिना। भाव भजन के सुनैया मन ला लगा के ते चले बिना। भक्ति के धुन माई सावन सिरा है, आलो अंधियारी मन घलो टले जाही। भक्ति के धुन माई सावन सिरा है, आलो अंधियारी मन घलो टले जाही। दुख के घड़ी माज राम याद आही, दुख के घड़ी माज राम याद आही। सुन के गुहार गाते चले बिना,
रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज आगे कहा थे कुटिल सन प्रीति करके, कपटी मनुष्य के साथ प्रीति के व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब कपटी मनुष्य तो जानते हैं, कपटी मनुष्य हमरे बीच में रहते, हमरे तारीफ करी, आगू में पीठ पीछे जाकर हमरे बुराई करते हुए कपटी मनुष्य कहे जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ परायण, कपटी कुटिल निर्दयी, कपटी कुटिल मलायन। साफ साफ बोलो तो कपटी मनुष्य पूरा पूरा पाप के घर रहते रहे, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, पूरा झूठ से ही बने रहते। कपटी मनुष्य कौन है? कपटी मनुष्य रामचरितमानस में एक जन व्यक्ति है, ऐसे तो बहुत जन है। इंद्रपुत्र जयंत ही देख लो, रामचरितमानस में वर्णन है। इंद्रपुत्र जयंत का करी, एक बार के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता से स्फटिक शिला में बैठे रहते, स्फटिक शिला में बैठे रहते, और भगवान श्री रामचंद्र जी वही कर फूल के पौधा रहते, तिहा ले फूल चुन चुन के माता सीता के बाल फूल से सजावट होती। अब ऊपर से देखते कौन है? जयंत जी महाराज। सोचते कि नॉर्मल से पत्थर में बैठना, स्त्री के बाल फूल से सजाने मन साधारण मनुष्य के काम में, वही विष्णु के अवतार है जो पृथ्वी के उद्धार करे बरे पृथ्वी में जन्म धरे। आखिर ये जीव हर की शिव है, अतलीच न सोच को कर मन नहीं मारे। भगवान की परीक्षा लेके भी सोच डरते, मन में कपट आ गया ना, भगवान की परीक्षा लेके भी सोच डरते। देखो क्या करते, ऊपर से उड़त उड़त आते का कौवा के रूप धारण करके, कौवा के रूप धारण करके आते दाई, उड़त उड़त आते, माता सीता के पैर ला चोंच मार के भागत रहते। जैसे स्वाभाविक से बात है, पक्षी जब चोंच मारी नोकीला से होकर चोंच रहते, स्वाभाविक से बात है चोंच मारी तो खून आवे करी। माता सीता के पैर ले खून के धारा बहन लगे, उसी प्रकार से आंख से अश्रु के धारा बहन लगे। ये दृश्य जब भगवान श्री रामचंद्र जी देखते, तब जयंत के पीछे में सीख के बाण के संधान कर देते। अब सीख के बाण काला कहते दाई, सीख के बाण हरे भरवा काली जल आम बा संबोधन, बिना फर के बाण, वही ला सीख के बाण के, वही बाण के संधान काकर पीछे करी, जयंत के पीछे करी। अपन पीछे जब जयंत ला आवत देखते, जयंत अपन पीछे बाण ला आवत देखते तो एकदम डर्राज थे, डर्राज थे। तीन लोग घूमते तो सबसे पहले अपन पिताजी कर जाते इंद्रदेव कर। इंद्रदेव कहते हालांकि मैं तोर बाप हरो, लेकिन तब भी नहीं बचा सको, काबर राम से द्रोह करे। वही प्रकार से जब वो शंकर जी कर जाते, अब शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, शंकर जी के खुद आराध्य देव भगवान शंकर हरे, तो ओकर राम द्रोही लो शरण कैसे दे? वहां से भी जब बोला भगा देते, तीन लोग 14 भुवन घूमे पर भी, और जब कहीं शरण नहीं मिली, तब नारद जी महाराज होकर ऊपर दया आ जाती। नारद जी महाराज जाके होकर कर कहते कि राम से द्रोह करे से संसार में तो कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ राम इच्छा बचा सकते। तब राम जी कर जाके पुकारत कहते, हे शरणागत निधि दया के सागर, हे कृपा के सागर, मोर जो भी पाप हो, जो भी भ्रम हो, जो भी मोह हो, सोकर सब पाप के मोह है कारण कहा था का जयंत नहीं जाने थे, भगवान हरि की जानत रे, जान के अनजान बनी सो, अनजान बनिस ते बनिस पाप ला धारण करे परीक्षा ले गलो सोच भगवान के, वही पाप की ही बखान करते कि जो पाप हो है मोर से, ओला माफ करो, ओला क्षमा करो करके। दया के सागर तो है दई भगवान श्री रामचंद्र जी, तुरंत माफ भला कर देते। देखो लेकिन भले भगवान श्री रामचंद्र जो कर माफ करिस, लेकिन यहाँ पे जयंत जी महाराज कपट करे न, कपट के कारण ओकर जो बाण के संधान करते सीधा आंख में जाके लगते, ओकर एक आंख से काना भी हो जाते। ये हरे कपट करे के परिणाम। कपट तो करना चाहिए, भगवान श्री राम भगवान खुद के ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावो, मोहि कपट छल छिद्र न भावो। हमरो समाज में कपटी मनुष्य के कोई कमी थोड़ी नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी आगे कहा थे कि सहज कृपन सन सुंदर नीति, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, और सहज कृपन सन सुंदर नीति। स्वभाव से जो कंजूस व्यक्ति तेला उदारता की उपदेश ही देना चाहिए कहा था।
काबर कहा थे दाई आओ जाने का प्रयास करबो एक भजन के पश्चात। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। नारल टूट के
बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज का कहा थे दाई कि सहज कृपन सन सुंदर नीति, सठ सन विनय समझ गयो, कुटिल सन प्रीति समझ, सहज कृपन सन सुंदर नीति। स्वभाव से जो कंजूस व्यक्ति ले तेला उदारता के उपदेश नहीं देना चाहिए, काबर नहीं देना चाहिए। जैसे कि उदाहरण आप वाला उदाहरण का दो दाई कंजूसी के, हमरे समाज में कई जन कंजूस रहते, भयानक कंजूस रहते कई जन। जैसे कि पंडाल सजीस 3 दिन भर सजे, 3 दिन भर सजी। अब जैसे मीटिंग सकलाई सही कि अब 3 दिवसीय रामायण करना है, गांव गांव घर में चंदा मांगे भी जात हो। जैसे ही रामायण के आयोजन होना इसे तय होते थे, घर घर चंदा मांगे भी जाते हमारे भैया मन रामायण कराना है इसीलिए। जैसे ही चंदा मांगे जाते, कोई कोई जो कंजूस प्रवृत्ति के आदमी रहते थे, मन का कहते जानते दाई, आए थे 21 रुपया लिखवा देना, आए थे चल मैं 51 रुपया लिखवा दे। मैं ये नहीं कहा तो 21 रुपया लिखे से 51 रुपया लिखा इसलिए, लेकिन वो 21 रुपया 51 रुपया लिखाए, कापी लिखाए 1 साल घूम जाते, दूसरा रामायण की पारी आ जाता, लेकिन 21 रुपया नहीं आया वापस। इला जाना तो अच्छी तरीके से महाराज है नहीं। वही काबर मोरो आयोजन समिति है हमारे गांव की इर्रा की, हम मन चंदा मांगे बर जानते उसने करे कि 21 रुपया लिखाए साल भर घूम जाते, लेकिन वापस नहीं हुई के है ना। सहज कृपन सन सुंदर नीति, स्वभाव से जो कंजूस व्यक्ति है तेला उदारता के उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसने जन कंजूस सेठ रेस दाई, काबर उदारता को उपदेश नहीं देना चाहिए। काबर कभी कभी ऐसे भी घटना घटे जब भगवान खुद हार गए कंजूस के सामने। ध्यान से सुनो दाई, मोटा वाला ध्यान दो। ध्यानचंद नाम के एक जन कंजूस व्यक्ति रहते, कंजूस इंसान रहते, सेठ रहते। अब बात पैसा रहते, लेकिन ओकर लोग लेकर नहीं रहा। अब लोग लेकर नहीं रहा, दान पुण्य करो मरहू तो कोने चले दूं, ऐसे नहीं रहा ओकर मन। ओकर पत्नी कई बार ले समझाते होला कि हमर तो आल घलो नहीं आए हैं, चौथापन में घला पहुंच गए हैं। तैसन दान मतलब ऐसा रुपया पैसा का मतलब जला हम जिया जिया दान नहीं कर सकत। तब वो ध्यानचंद कहा दाई और चना बूटला धर के चल दी ना, वो होती काबर देखते बार समझ नहीं। अब बोलतो तो हास तो आप मन अतका अच्छा कथा कहा तो कम से कम इतिल तो देखो भाई, चना मुंह ठाक लेगा तो कहां लेके फेंकी कैसे करी सब ल देखो। अबे देख बहुत थारी धर के हाथ तेला देखो है न। ध्यानचंद के पत्नी बार-बार समझाए दाई जिया जिया कम से कम दान पुण्य नहीं करे सब तो मरे पारी आगे हालात घलो नहीं, कम से कम अब तो दान पुण्य करे करके मैं मर जाऊं, मरे के बाद भले भले धर ली लेकिन मैं जियत ले कभी दान पुण्य करूं कह दाइयो। अब जे गांव में ध्यानचंद रहा है तिहा से गंगा नदी के दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर रही। ध्यानचंद के गांव से गंगा नदी की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर की रही, लेकिन अपन जिंदगी कभी हुआ गंगा नदी नहीं, गंगा स्नान करे बने किस काबर जानतो, ब्राह्मण मला दक्षिणा दे लाग जाए। देखो इतना कंजूस रही। एक दिन कथे सेठानी ना कि चल ठीक है दान पुण्य नहीं करस, दान दक्षिणा नहीं करत नहीं करस, कम से कम गंगा नदी में स्नान तो करके आ जाए। अब ध्यानचंद मन में सोचते दाई कि पैसा कौड़ी दे बार नहीं कहा थे, सिर्फ स्नाने करे बार कहा थे कि चल ठीक है मैं जाऊंगा। अब जैसे ही ध्यानचंद गंगा नदी और प्रस्थान करते दाई बस की किराया बचावर 12 किलोमीटर रहेगा चल देते हो। जैसे ही गंगा नदी के तट में पहुंचते रहे उसने ही हुआ तो ब्राह्मण मन के जमवाड़ा लगे रहते ना, काबर कोई तर्पण करवाना है, कोई पितृपक्ष है करवाना, मुंडन करवाना, जो भी कार्यक्रम वहाँ चलते ब्राह्मण मन के जमवाड़ा तो लगे ही रहे। जैसे ही ब्राह्मण मन देखते दाई एकदम अकबक आ जाते ध्यानचंद दादरे अतला चला मैं अगर दान पुण्य बहुत मरी जाऊं मैं तो लुटा जाऊं पूरा का। उसने सोचा का करो सोचा ध्यानचंद सीधा मुर्दा घाट चल देते थे। मुर्दा घाट में मुर्दा घाट एक कारण चल देते, नहाना तो एक नहाओ चाहो कर नहाओ काबर जे भैया मन गंगा जी गए तो मला पता है कि मुर्दा घाट के नीचे में चलो गंगा प्रभावित होत रहते है ना, तो वो सोचते स्नान करे बर तो आओ आए कर करो चाहे करो स्नान नहीं कहलाई, गंगा जी में तो स्नान कहलाई। अब का करते दाई जैसे ही डुबकी लगा वो गंगा नदी में उतरते
उसने कौन देखत रहते, ऊपर ले विष्णु भगवान देखत रहते। सोचते बड़े बड़े कंजूस दिखे हो, लेकिन तोड़ जैसे नहीं देखे कि परीक्षा लेबर हुआ, ब्राह्मण के रूप धारण करके खुदे आ जाते दाई। जैसे ही नाक बंद करके वहां डुबकी लगा कर अंदर जाते, जैसे ही ऊपर आते, यजमान की जय हो कि चिल्ला यजमान की जय हो कि जैसे ही सुनते कौन है ध्यान चंद, अब बका देते एकदम। अब तो हदे हो गए भाई, गंगा घाट में गए, यहाँ देह घाट में आए, मुर्दा घाट में, तब वो का कहते ब्राह्मण और पीछा नहीं छोड़ी। जैसे पीछा नहीं छोड़ के जब देखते विष्णु जी, जब देखते कि अब तो ध्यान चंद भारी मतलब तिल मिला के दान देना है। तो का करते दाई, अब बोला बकात जब देखते विष्णु जी है ब्राह्मण बन के जो आ रहे थे देखते, तब कथे कि तक बका मत भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हरो, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हरो, अब एकांत में रहना पसंद है, तेकर से मुर्दा घाट में हावो की। और जे भी मोर यजमान बनते, जैसे आज ते बन के ध्यान चंद, जे भी मोर यजमान बनते ना, पूरा पूरा 1 साल के मोर खर्चा पानी के इंतजाम करके जाते दादा। अब जैसे 1 साल सुनते दाई, ध्यान चंद के दिमाग खराब हो जाते। 1 रुपया 1 आना कोई जिंदगी में ध्यान नहीं कर रहे थे, 1 साल के काकरो है करियो, मैं तो नहीं कर सको भाई, आप लोग जो समझना है समझ लो, ऐसे कहते ब्राह्मण देव। अब ठीक है ते 1 साल के नहीं कर सकस, ते नहीं कर सकस, कम से कम 6 महीना तो कर दे, 6 महीना चलो नहीं कर सको, मैं कहते 6 महीना नहीं कर सकस, ते नहीं कर सकस, कम से कम 1 महीना कर दे रे दादा, कहते मैं 1 महीना घलो नहीं कर सको कही देते। जैसे ही सुनते 1 महीना नहीं कर सको कि कहा दाई 1 महीना नहीं कर सकस, ध्यान चंद कम से कम 1 दिन के आहते दिन के खाना पीना व्यवस्था करके चल दे मोर कथे। तब वो कथे दाई अब सबका ही जीत करत है, सबका जीत करत है ब्राह्मण देव, तब मैं मान ले तो तोर बात ला, 1 दिन के खर्चा पानी तो नहीं उठाओ भाई, 1 आना बस दो कथे ले, 1 आना दूध तहुर में धर के नहीं आओ, घूमत फिरते हमार घर कब आ जावे ना, तब बोला ले ले 1 आना ला कथे ले। अब जाना थे ना, मैं 12 किलोमीटर रहेंगा तो आ गया, पंडित थोड़ी ना घर तक रहेंगा ताही। अब उसने कथे दाई हो, अब यहू तो भगवान रहा है ना, जो ब्राह्मण बन के आए थे, का कथे चल गंगा नदी में जब खड़े है ना, तेरा धर के संकल्प ले कि मैं जब कभी भी तोर घर में आऊं वो 1 आना ला मोला देबे, इसे कथे। अब ये है कहाँ 12 किलोमीटर आही की 1 आना संकल्प लेकर अपन घर 12 किलोमीटर रहेंगे, फिर चल देते दाई 12 किलोमीटर आना 12 किलोमीटर जाना। देखो इतना थक जाते दाई ध्यान चंदा कि जैसे ही वो सुतने वाला रहते, घर में लेटने वाला रहते बिस्तर में, तैसने में दरवाजा में आवाज आते यजमान की जय होगी। अब तो भगवान है ना, चुटकी बजाते कहीं भी पहुंच जाइयो। जैसे ही द्वार में उसने आवाज आते दाई सेठानी अपन भेजते, जा तू कोना है तैसे लागते जा देख देखी। अब सेठानी न जैसे जाते दाई तो ब्राह्मण देव वाला कहते कि गंगा गेरी, इस गंगा में काना दूं कि संकल्प लेकर वही 1 आना लेके भराए में। अब वो आके सेठ ला बताते 1 आना दूं के ब्राह्मण और 1 आना लेके भरा है कि जैसे इसने बात ना सुनते कि मोले 1 आना देल लागी कि सेठानी ला कहते जा 3-4 दिन खटियल नहीं उठ सकते कि कही देबे, अब हाथ जोड़ के माफी मांग ले, बोल जाल की देबे हल कहते ले। अब कंजूसी खा दला देखो। अब सेठानी केहे बा खलो चल देते देख ब्राह्मण देव का 12 किलोमीटर की से 12 किलोमीटर ऐसना हमारे यहाँ पति देव सेठ है, इतना थक चुके हैं खटिया लेट सकत है भाई। का कहते हो 3-4 दिन बाद आओ ब्राह्मण देव से निवेदन है इसे। जैसे ही सुनते दाई ब्राह्मण देव बात अब तो भगवान रहा दाई परीक्षा ले बन आए थे। कहा कहते कि मोर यजमान रही से ओकर तबियत खराब है, तो मैं ओला कैसे छोड़ के चल दूं दादा, मैं तोरे घर में 3-4 दिन रहूं, तोरे घर खाऊं पी तोरे घर रहूं। जैसे ही सेठानी सुनते दौड़ा दौड़ा कोला बताते दाई सेठ ला बताते तोरे कानक चक्कर में 3-4 दिन रुकूं घलो कहा था, खाऊं घलो कहा थी जी। अब बोला योग अभ्यास रहा है दाई कौन ला ध्यान चंद, योग अभ्यास रहा है, सांस ला बंद करके अपने सूझ जथे दाई जब मर गए की देबे। अब 1 आना छोड़ के भागी नहीं है, लेकिन अब रोवत 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 कहाँ जाते दाई हो
ब्राह्मण कर जाते सेठानी न मोर सेठ था तो स्वर्ग सिधार गए भाई, ये दुनिया में नहीं रही, सब ब्राह्मण देव से निवेदन है। अब यहाँ से आप मान जाओ इसी की देते। तब ब्राह्मण देव कथे दाई कि को हम और यजमान रही से वो लय हालत में छोड़ के कैसे चल दूं मैं, वो कर अंतिम क्रिया करम करके जाऊं मैं की देते। अब देखो ते माई लोगन कहाँ बनाया जावे हो, गांव वाला मिही वाला लान ले तो सब झल के गांव वाला मला बला तक चल देते भगवान। जब बलाक आत रहते सब गांव वाला मन आवत देखते तो सेठानी ना सही में रोल धर लेते, ए नीमर है दाई, ए नीमर है वो औ दिलासा दे बर आ रहे थे मन कहते धीरज धर बहनी धीरज धर, वो एक दिन आते तेला जा चला लागते तहु धीरज धर धीरज, कैसे धीरज धरो सही में नीमर है दादा, ऐसे रोत रोत उठा घाला ले जथे दाई, उठा लेगा तो भगवान का लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े कंजूस देखे लेकिन तोर जैसे कंजूस नहीं देखे, एक आना बर मरे परे दिल देख लेके जला घलो तैयारी कर देते, जलाइसे ही जलाने वाला रहते दाई, ध्यान चल देख तब नहीं उठत ना, जैसे ही जलाने वाला रहते तब भगवान कथे जो पंडित बन के आए रहते थे यार, ये मोरी यजमान से कल मुक्ति बर एक कान में मंत्र बोलूं भाई और जैसे ही कान में बोलते ध्यानचंद के जाके कि मैं ब्राह्मण वामन नो भैया, मैं साक्षात विष्णु जी हूँ, अगर ते हट ला छोड़ देबे ना ऐसा जीत पनल छोड़ देबे तो बैकुंठपुरी की यात्रा करवाऊंगा। धीरे से आखिर खोलते फिर बंद कर देते दाई, देखा तो से कानल मांगे पर ब्राह्मण का कहते भगवान हरो कहा थे, फिर बंद कर देते दाई, हाथ जोड़ के भगवान साक्षात रूप में आ जाते, भगवान कहीं गलो देते कि मैं तोर से हार गया भाई, एक कारण मध्य में तोला का चाहिए तेला भले बता दे मोला, इसे ध्यानचंद कहते कि मोला कुछ नहीं चाहिए, ओकर कंजूसी देखो दाई, भगवान कहा थे कि जो कुछ भी मांगना है मांग ले के, लेकिन ध्यानचंद कहते कि मोला कुछ नहीं चाहिए दादा, तोला एक आना देने वाला रहना तेला भले भुला जाते, मैं नहीं दे सकता तोला एक आना कथे ले बता। ऐसे ऐसे कंजूस भी हमारे समाज में पैदा हुई, जेका सामने भगवान भी हार गए, तेही ला भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी कहा थे कि सहज कृपन सन सुंदर नीति, स्वभाव से जो कंजूस व्यक्ति तेला उदारता को उपदेश नहीं देना चाहिए कहा था भगवान श्री रामचंद्र जी। आगे लक्ष्मण जी महाराज लोग का कहा थे आओ जाने के प्रयास करबो भजन के। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम।
भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ला औ का कहा थे उनको स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। ममता रत सन ज्ञान कहानी यति लोभी सन बिरति बखानी जय सिया राम जय सिया राम। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा वो सर्वीज बैफल रखा जय सिया राम जय सिया राम। भगवान श्री रामचंद्र जी कहा थे कि ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान के कथा, उसी प्रकार से लोभी से वैराग्य के वर्णन, क्रोधी व्यक्ति से शांति के बाद, उसी प्रकार से कामी व्यक्ति से भगवान के कथा नहीं कहना चाहिए। एक ऐसे ही फल होते जैसे पत्थर में बीज बोना, जैसे पत्थर में बीज बोदाई तो जागी का नहीं जाए, कोई मतलब के नहीं। वही प्रकार से सबके अर्थ होते, कहते ना ममता रत सन ज्ञान कहा। अब ममता का है मोह, ममता का देखे जाए तो महतारी मन द्वारा ज्यादा देखे, माला ममता, ममता के तात्पर्य माँ से ज्यादा ले जाते। अब जैसे महतारी माल अपन बेटा से ज्यादा मोहर थे, बेटा अपन पत्नी से, पत्नी अपन बेटा से, परिवार पर मोह से कड़ी से जुड़े रहते। मोह भ्रम के भी कहे जा सकते दाई, काबर के जान के अनजान बनना ही मोह माया कहलाते, ममता कहलाते। जाना था नहीं दुनिया से सबला एक दिन कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, ये दुनिया से सबला ऊपर जाना है। सबला जाना था ताई के एक दिन सबला ऊपर जाना है के, लेकिन सब चलना पर प्राण के मोह रखे, सबला पर प्राण के मोह रखे जाना था। लेकिन ये दुनिया हुई तो है ना जान के अनजान बना। जैसे कि शराब में साफ साफ लिखाए रहते, केला पिए से स्वास्थ्य हानि पहुंची, गुटखा न खाए से मुंह के कैंसर होते हैं, साफ साफ लिखाए रहते। तब वो लोग खाते और पीते ना, तब वो खाते ना, तब वो लोग शराब न पी, यही ला मोह कहते, जान के अनजान बन, वही मोह के। सबसे ज्यादा प्राण के मोह सियान हमार दाई या सियान बाबा मल रहते। अब ऐसे तो नहीं है दाई, प्राण के मोह है जैसे कि राम आई रावण है, कृष्ण है कंस, ऐसे नहीं कि पुण्यात्मा मन रूप तो पापी मन दुनिया चल देते, ऐसा होते का नहीं हो। पुण्यात्मा भी दुनिया जाल पर थे, पापी मन भी दुनिया जाल पर। तब बोले प्राण के मोह रहते, काबर के कोनो रहे से ना कोनो रहे भाई, आहे सबके पारी के दिन आहे सबके पारी। जाना था नहीं अगर कोई भरोसा नहीं कि तब वो प्राण अटके रहते। मरद का नहीं घरो आदमी सोच लेते कि नातिक मूल देख लेते, पंथिक मूल देख लेते, इसलिए प्राण के मोह बने ही रहते। जान के अनजान बनना ही ममता कहलाते, मोह कहलाते।
मोह कौन करी जाई। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाई। बार बार कथा सुनो के कारण कहा तो दाई काबर जब मतलब कथा के ज्ञान नहीं रहा, जैसे माता सती हो। एक बार जब कुंभज ऋषि के आश्रम से भगवान शंकर जी माता पार्वती कथा सुन के जब आवत थे रास्ता में, मन में सोचते दाई तीन लोक में मोर पति ला पूजे जाते, तीन लोक में मोर पति के पूजा होते, लेकिन मोर पति देखो राम के कथा सुने जाते कि राम के कथा में प्रेम लगाते करके। एक तो खुद अपन देख दाई कथा मन नहीं लगे से। एक बार जब अमर कहानी की तब वो हाथ बैठ के माता सती है ना, तभी वो बार बार मरना पड़ी, बार बार जन्म धरना पड़ी। आई रास्ता में जब सोचा आत रहे कि देख ला भगवान एकरे कथा सुन के काबर कि वही टाइम ना माता सीता के हरण हो रहे। जब देखते कि खुद भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल जंगल एक स्त्री की वियोग में भटकत है, और यही भगवान के हमन कथा सुने वर गए भगवान शंकर सन की। अब एला मोह के जाहि काबर ते जाना था सब भगवान के जान के अनजान काबर बनत है। खुदे भगवान माता सती है, माता सीता के रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी के आगू जा खड़े हो जाते थे। अब तो भगवान है माता सीता के भले रूप धारण करके चल देते थे, लेकिन भगवान स्वयं बोला कही देते कहा कही देते आप देवी माता पार्वती सती यहाँ कहाँ घूमत हो की देते ले बताओ का इज्जत रहेगी सोई बताओ। बार बार भगवान शंकर के समझा पर बार बार गलती करी, बार बार मरना पड़ी, बार बार जन्म धरना पड़ी। ओकरे से कथा में ध्यान लगाओ। आगे भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ने कहा था कि अति लोभी सन बीरति बखानी की, अत्यंत लोभ में पड़े मनुष्य से वैराग्य के वर्णन नहीं करे जा सके कहा था। अब लोभ काला कथे दाई ये सब उदाहरण भगवान श्री रामचंद्र जी एक कारण देते काबर समुद्र देव की जड़ता ला देख के दाई कि कौन व्यक्ति सन कैसे पेश आना चाहिए, कौन व्यक्ति सन कैसे रहना चाहिए। इला लेंस से पूरा भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ने बतावा कहते कि अति लोभी सन विरति बखानी। लोभ काय दाई लोभ लालसा लोभ लालच। अगर हमन साइकिल लेकर अगर इच्छा हो जाती, साइकिल लेकर इच्छा हो जाता है, जैसे ही हम साइकिल लेते ना दो पहिया ले इच्छा हो जाती है, जैसे ही दो पहिया ले की इच्छा होते है चार पहिया ले की इच्छा हो जाती है। चार पहिया ले तो नाना प्रकार पता नहीं जिया धोले काला काला ले डरी लेकिन लेही कभी अगर मन में संतोष नहीं हो सके है ना। अब मैं कहा था ना कि लालसा कभी खत्म नहीं हो सके, लेकिन लालसा भी खत्म होते दाई जब मन में संतोष धन के आगमन होते। आजकल का क्रम देखे नहीं मिले संतोष धन। एक जन भगवान है इंद्रदेव जब बैठे रहते, एक जन आदमी ध्यान से सुनू एक तभी कहानी समझ पाए। भगवान इंद्रदेव करा देव करा जब एक भगवान इंद्रदेव करा जब एक आदमी है पात्र धर के भिक्षा मांगे बार जाते रहे, भिक्षा मांगे बार जाते तब इंद्रदेव कहते कि मैं तो भिक्षा नहीं दो। ऐसे करके वो कुबेर जी महाराज ने बुलाते। कुबेर जी जब महाराज ने जब बुलाते तब कहते कि आदमी होकर भिक्षा मांगे बार आए भाई। अब एला अपन कुबेर के खजाना में ले जा, अपन खजाना में ले जाओ, जितना चाहे मोट डालेला दान कर देबे कहते। कुबेर जी जैसे अपन खजाना में वो आदमी लिखते रहे, जैसे ही खजाना में हम दोनों जन प्रवेश करते तक कथे कि अतनी जन पात्र धर के आए हैं, कम से कम इंद्रदेव कर मांगे बर आता बड़ धर के आते, बड़े बड़े पात्र धर के आते। तब वो व्यक्ति कथे दाई कि मोला जितना जरूरत है ना मोला जितना चाहिए वो ये पात्र माधी थे देख तो शुरू करके जैसे ही देख शुरू करते दाई कुबेर देख जब शुरू करते थोड़ा 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 करके इन पूरा कुबेर के खजाना खत्म हो जाते, लेकिन वो आदमी पात्र में भरे। अब वो पात्र जब पूरा कुबेर के खजाना आ जाते तब वो पात्र जब नहीं भरे दाए तब एक दौड़त दौड़त कुबेर जी कहा जाते इंद्रदेव कर जाते। इंद्रदेव लोग बताते कि ऐसे ऐसे होइस भाई पूरा कुबेर के मोर खजाना खत्म हो गया, लेकिन ये आदमी के जो पात्र है वो खत्म मतलब भरे ही नहीं।
तब वो इंद्रदेव पूछते कि ते काला धर क्या है सर दादा नॉर्मल पात्र नजर नहीं आते है कि तब वो इंद्रदेव ला कहते व्यक्ति है कि पात्र थोड़ी ना है कोई बर्तन थोड़ी ना है एक कलयुग के मनुष्य के खोपड़ी हले जेला धर के मैं भिक्षा मांगे बराबर समझे दाई में क्या कहा था तेला इतना लोभ और लालच से हमारे खोपड़ी भरे हुए हैं कि लगे कुबेर के खजाना कर भी ले दिया जाए कुबेर के खजाना भी दे दी तो हमारे लालसा और लोभ कम नहीं होने वाला है कम कब हुई जब गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन जब आवे संतोष धन सब धन पूरी समान है अगर संतोष धन अपन मन में है दाई गरीबी भी आसानी से हम अपन जिंदगी गुजार सकते हैं लेकिन अगर संतोष धन नहीं है तो अमीरी भी अपन जिंदगी नरक के समान हो जाती है आगे गोस्वामी तुलसीदास जी का कहा था आ जाने का प्रयास करो एक भजन के पश्चात बोल सियापति रामचंद्र के जय बोलिए राजा रामचंद्र की जय चेक हरिओम श्री राधे राधे चेक 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 हरिओम 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 बन के आज मैं भिखारी तोरे दुआरे आए हाँ बिगड़ी मूरते बना दे झोले खाली लाए हो दर्शन दे दे मोला तरसत है मुर चोला तुर चौखट माए हाँ तुर डहड़ी माए हाँ
चौखट माए हाँ हाय राम तोर नेहरी माए हाँ तोर भगते मना धुराए पगल दीवानी होगी हाँ तोर भगते मना धुराए पगल दीवानी होगी हाँ जब ले जाने तोला जाने का होगे बोला जब ले जाने तोला हाँ जाने का होगे बोला मन मतुला बसाए हाँ तोरे चौखट माए हाँ हाय राम तोरे चौखट माए हाँ हाय राम तोरे चौखट माए हाँ हाय राम तोरे चौखट माए हाँ बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी महाराज ने कहा थे क्रोध ही सम काम ही हरि कथा ऊसर बीज बये फल जथा। क्रोध जो क्रोधी व्यक्ति रहते जो जितना टाइम वो क्रोध में रहते उतना टाइम वो कर शांति की बात नहीं करना चाहिए कहा था। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ करके रावण जी महाराज विभीषण जी महाराज गलो समझे तब भूल नहीं समझे। क्रोध ऐसे भयंकर अग्निदायी जो स्वयं मनुष्य जलते जलते दूसरा गलो जला के रखते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि ऊसर बीज बये फल जथा। क्रोधी लजी से समझावित कोई मतलब कि नहीं। उसी प्रकार से काम में पड़े मनुष्य से ज्ञान की कथा भगवान की कथा नहीं कहना चाहिए। एक वैसे ही फल होते जैसे पत्थर में बीज बोना। आओ हमारा पीला बत्ती के संकेत मिल चुके हैं। एक बर्तरी के पश्चात अमन आप सबसे विदा ले। वरद प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम
रामचंद्र की जय।